दोस्तों, दिल्ली एक बार फिर से डेंजर जोन में है। दिल्ली में एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि दिल्ली में कुछ समय पहले ही एक आतंकवादी हमला होता है, वो भी पुरानी दिल्ली के उस लाल किला वाले हिस्से में। और इस बार फिर से जो हाई अलर्ट जारी किया है दिल्ली में उसी हिस्से में, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ है कि लाल किला यानी कि पुरानी दिल्ली का वो हिस्सा, चांदनी चौक लाल किला, जहां बहुत ज्यादा अक्सर ही भीड़ भाड़ होती है और अक्सर ही आतंकवादी जो हमले होते हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही होते हैं। और इस बार जो हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस बार फिर से ये हमें पूरा आंकड़े मिल रहे हैं, पूरा डेटा देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक बार फिर यहाँ आतंकवादी हमला होने जा रहा था। अब इसके पीछे कारण क्या है या इसके पीछे कौन लोग हैं, आज इस विषय पे चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल जियो डिकोड को सब्सक्राइब जरूर किया है, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। सबसे पहली बात ये कि अभी दिल्ली में हाई अलर्ट चल रहा है, या मैं कहूँ दिल्ली फिर से एक बार यहाँ पे रेड जोन में है, क्योंकि लाल किला और चांदनी चौक वाला जो हिस्सा है पूरा, वहां पर जो है यहाँ आतंकी खतरा बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो हमें पूरी खबर देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि लश्कर ए तैयबा जो है यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था आईईडी अटैक का। लश्कर ए तैयबा, हम सभी इस बात से वाकिफ है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरा विश्व मानता है कि यहाँ पे जो है ये टेरर अटैक ये अक्सर ही करते रहते हैं। अब इसका जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। आप सभी इस बात से बिल्कुल ही वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान से ही इस प्रकार की ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है, जो कि अक्सर ही लश्कर ए तैयबा जो अक्सर ही अटैक्स करता रहता है। अब हाल फिलहाल में हमें सारे रिसोर्सेज से ये समझ आया है, ये पता चला है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आईईडी अटैक होने जा रहा था, वो भी लाल किला वाले हिस्से में, जिसकी वजह से अभी वहां पर रेड जोन या मैं कहूँ हाई अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ये खबर अभी हाल फिलहाल की आज की ही है कि वहां पर जो सारे के सारे डेटा मिल रहे हैं, इससे समझ आ रहा है कि यहाँ चांदनी चौक और लाल किला वाला जो पूरा हिस्सा है, आप देख सकते हो पूरा क्या है, यहाँ पे पूरी प्लानिंग हो रही थी, पूरी प्लॉटिंग हुई थी आईईडी अटैक करने की। आप सभी जानते हैं कि अभी उसी हिस्से में 2 महीने पहले यानी कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ही एक यहाँ पर हमला होता है। एक सुसाइड बॉम्बर आता है जो अपनी गाड़ी की डिग्गी में एक प्रॉपर काफी सारे क्या रखता है, मतलब इस प्रकार के विस्फोटक चीजें रखता है और वहां पर ब्लास्ट होता है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ माना जाता है वो है हाफिज मोहम्मद सईद का। अब ये माना जाता है ये है जो कि ये जो अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताया जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिससे संबंध है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, उसका जो लीडर है आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे शख्स है ये वही शख्स है जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। यानी कि जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है वो इसी शख्स द्वारा की जाती है। और यही नहीं, जो मुंबई में यानी जो हमारा 26/11 वाला जो अटैक हुआ था उसके पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, उसके पीछे भी इसी का हाथ था। जो ये मुंबई में मतलब कि वहाँ पे जो पैलेस है, जो वहाँ पे जो होटल है, वहाँ पे जो आतंकवादी हमला होता है, वहाँ इतनी लोगों की जाने जाती है, ज़्यादातर फॉरेनर्स, यहाँ पर टारगेट ही फॉरेनर्स को किया गया था कि उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जाने जानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो रेपुटेशन है, ये सारी चीज़ें, या मैं कहूँ अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो बिगाड़ा जा सके। अब ये पूरा जो साजिश हमला है वो प्रॉपर मैं आपको समझाती हूँ कि चांदनी चौक या मैं कहूँ ये पुरानी दिल्ली में कौन से हिस्से में कहाँ हो रहा था। तो यहाँ पे निशाना जो मेन था, टारगेट था, वो था मंदिर को टारगेट किया गया था कि इस बार जो ये ब्लास्ट होगा, ये जो हमला होगा वो मंदिर में होगा। आपको मैं इस मैप के थ्रू समझाना चाहूँ, अगर आप जानते हैं ये पूरा हिस्सा जो है ओल्ड दिल्ली है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ये कश्मीरी गेट है, रेड फोर्ट यहाँ पर है। अब इससे बहुत ही पास आप जाते हैं, जब चांदनी चौक जाते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल सामने ही लाल किला पड़ता है। यानी कि यहाँ पर बस मंदिर नहीं, यहाँ पर क्या है प्रॉपर, यहाँ पर जो है विस्फोट करने की प्लानिंग की गई थी। और ये पूरा का पूरा स्थान आप जानते हो कि यहाँ पर ये जो पूरा प्रॉपर एरिया है, इसमें सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि आसपास यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहीं पे चर्च है, यानी कि धार्मिक स्थलों को इस बार टारगेट किया गया था। और आप जानते हो कि उस पूरे धार्मिक स्थल के आसपास चांदनी चौक वाला जो एरिया है, इस समय बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि अभी जो है शादी विवाह का जो समय चल रहा है, लोग वहां शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इसी एरिया को जानबूझकर टारगेट किया गया था, ताकि इस हमले से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अब मैं बताऊं, इस समय जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो है लश्कर ए तैयबा, जिसका अभी मैंने आपको प्रॉपर बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका
हाफिज मोहम्मद सैयद जो है लीडर है। अब ये सारा की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसके द्वारा की थी। अब यहाँ जो है मूल पाकिस्तान जो इसका स्थित संगठन है, ठीक है, इसका जो कमांड सेंटर है वो है पाकिस्तान, और ये क्या है, सीमा पार से निर्देश देते रहते हैं। अक्सर यहाँ पे उच्च सतर्कता जो है हमारे दिल्ली के अभी जो चांदनी चौक वाला हिस्सा है वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। और ये प्रॉपर जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं कमांड सेंटर क्या है इसका, पाकिस्तान है। और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और जो हिंदुस्तान के बीच में भी जो आतंकवादी चीजें हमले कराता रहता है वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूँ लश्कर ए तैयबा, ये जो पूरा टेररिस्ट संगठन है, आखिर ये अभी हिंदुस्तान में क्यों अटैक करने जा रहा है, या फिर ये इसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग आखिर करी क्यों? तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले ही 6 फरवरी को यहाँ जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहां के मस्जिद में एक धमाका होता है जहां करीबन 30 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं, 150 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। अब यहां पर पाकिस्तान वालों का कहीं ना कहीं यहाँ कहना है कि ये जो धमाका हुआ है हमारे इस्लामाबाद में, हमारे धार्मिक स्थल पे मस्जिद में, इसीलिए मस्जिद का बदला कहीं ना कहीं मंदिर से लेना चाह रहे थे, और इसीलिए ये अटैक जो है एक धार्मिक स्थल को टारगेट किया जा रहा था। अब इसमें सबसे बड़ा इन्होंने क्लेम किया कि इसमें जो ये मतलब कि ये जो अभी इस्लामाबाद में जो यहाँ पे विस्फोट होता है, जो धमाका होता है, इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ इंडिया ने डायरेक्ट साफ साफ कहा है कि भाई ये जो आप हम पे क्लेम कर रहे हैं बेबुनियादी बातें हैं, हमने इस प्रकार की कोई चीज नहीं की है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर आप देख सकते हो कि यहाँ 31 लोग की डेथ होती है, 150 लोग इंजर्ड होते हैं। इंडिया स्टेटमेंट कम्स आफ्टर अ ब्लास्ट ट्रिप थ्रू इस्लामाबाद किलिंग डजन्स ऑफ पीपल एंड जर्निंग ओवर 150 अदर्स। अब यहाँ पे ये क्लेम कर रही है कि some of whom were reportedly critical. The blast happened during the Friday prayers. Friday जब शुक्रवार को वो लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे धमाका होता है जिसमें 31 लोग से ज्यादा लोगों की जाने जाती है। ठीक है, यहाँ पे साफ भी कहा गया है कि ये जो प्रॉपर विजुअल्स आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया गया है कि द बॉम्बिंग एट एन इस्लामाबाद मॉस्क अर्लियर टुडे इज कमांडेबल एंड इंडिया कंसोल्स द लॉस ऑफ लाइफ इट हैज कॉज्ड. It is unfortunate that instead of seriously addressing the problem plaguing social fabric, Pakistan should choose the delude itself by blaming others for its home ground. अब यहाँ कहा गया है कि भाई इंडिया डायरेक्ट कह रही कि यार आप इस प्रकार के आपके यहाँ ब्लास्ट हो रहा है तो आप किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पे देश को, कंट्री को टारगेट करने से अच्छा है कि आप प्रॉपर उसका रिसर्च करो, आप देखो कि आखिर सारी चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, किसके पीछे हाथ क्या है। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, इसमें प्रॉपर काम चल रहा है, पूरी रिसर्च की जा रही है। और जो पिछला हमला हमारे हिंदुस्तान में हुआ था इसमें भी हम जानते हैं कि देखो ये जब हुआ था इसमें करीबन हमें जो न्यूज़ से समझ आया है, पता चला है, जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि 15 लोगों की मौत हुई थी और दिल्ली के लाल किला वाले गेट नंबर 1 पे यहाँ पर जो है वाहन में बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ रखे गए थे और ये सुसाइड बॉम्बर ने ये जो है अटेम्प्ट किया था। ओके, अब अभी जो है हमारा जो ये पूरा का पूरा एरिया है, या मैं कहूँ जो लाल किला वाला एरिया है वहां पर हाई अलर्ट करा गया है। वहां पर जो है कड़ी से ज्यादा, कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जा रही है। वहां पे पुलिस, आर्मी वाले सभी तैनात हैं। और मेरा आप सभी से भी ये गुजारिश है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर और अपना खुद वहां थोड़ा सा ऐसे भीड़भाड़ वाले एरिया में, इस समय भीड़भाड़ वाली जगह में जाना थोड़ा अवॉइड करिए, खासकर अगर आप दिल्ली से हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो दिल्ली है वो रेड जोन में आ रहा है। दिल्ली में यहाँ पे जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप इस प्रकार से घर में रहें या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना थोड़ा सा अवॉइड करना, और खासकर इस वाले जोन में, इस वाले एरिया में जाना थोड़ा सा ज़्यादा अवॉइड करिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ख़ासकर इस बार आतंकवादी जो हैं अक्सर ही इन्हीं सभी एरिया को ही टारगेट करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए, सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप अपने विचार जरूर बताइएगा कि क्या इस प्रकार की चीजें करना है, इस प्रकार जो पाकिस्तान अक्सर ही अपने हरकतों से बाज नहीं आता, क्या यहाँ पर भी पाकिस्तान का ही हाथ है, प्रॉपर प्लानिंग की गई है, क्या आगे क्या हो सकता है, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।